तो एक्सरसाइज थर्ड सी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज ए डेसिमल नंबर। ये जो क्वांटिटीज लिखी हुई है इनको डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3 10s 4 1s 7 10s। देखिए जब इसको राइट करेंगे डेसिमल नंबर में राइट करना है तो जो क्वेश्चन लिखा है उसको पहले राइट कर ले। 3 10s 4 1s 7 10s 7 10s इक्वल। देखिए 3 10s 10s मीन्स 10 टाइम्स, माने ये कहां पर है 3 जो है 10s प्लेस पर है, 10s प्लेस पर, और 4 जो है 1s प्लेस पर है, 7 10s प्लेस पर है। तो 10s के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो जब 10s प्लेस पर जो डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 10 प्लस 4 1s प्लेस पर है, इसका मतलब है कि 4 में 1 का मल्टीप्लाई, माने इसको हमने एक्सपेंडेड के रूप में लिखा तो 4 इंटू 1, इसकी जो वैल्यू हो गई 4 1s मीन्स हो गया 4 इंटू 1 प्लस 7 10s मीन्स हो गया कि 7 जो है आउट ऑफ 10 है, मीन्स क्या हो गया 7 अपॉन 10। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 7 अपॉन 10। अब ये आगे राइट करेंगे 3 इंटू 10 मीन्स कितना हो जाएगा 10 3 जा 30 मल्टीप्लाई कर दे प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 4 1 जा 4 हो गया प्लस 7 10s जब 10 से डिवाइड करेंगे 7 10s मीन्स क्या हो गया 10 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 10s का मतलब हो गया पॉइंट के जस्ट बाद में आने वाला नंबर। तो जस्ट बाद में नंबर आएगा तो मीन्स 0.7 क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट, 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगता है, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, और जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड करना है तो इसमें 1 0 है ना, तो 0 तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, मीन्स 7 के बिफोर पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट के बिफोर कोई भी नंबर नहीं है तो उसके प्लेस पर 0 राइट कर लेंगे तो 0.7। अब इसको चूंकि डेसिमल में ही चेंज करना है हमें, इन तीनों को प्लस कर दें तो 30 और 4 ये होल नंबर है, 30 है होल नंबर, 4 होल नंबर है, तो 30 और 4 को प्लस करेंगे होल नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 34, ये होल नंबर में हो गया, और 0.7 है मीन्स पॉइंट के आफ्टर 7, बस यही आंसर हो गया। या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते थे, सपोज करिए कि 30 और 4 ये हमको प्लस करना है तो 30 लिखा हुआ है, 30 में कोई भी पॉइंट नहीं लगा तो उसके बाद में पॉइंट लगा करके 0 हम जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं, माने पॉइंट के बिफोर आपका 30 है, 4 है, 4 मीन्स हो गया 4.0, उसके बाद में ही 1s के बाद में ही पॉइंट लगता है तो 4.0 हो गया। नेक्स्ट है आपका 0.7, तो जब 0.7 0 और पॉइंट की सीध में पॉइंट रहेगा 7, तो अब इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये 4 और 3 34.7 ऐसे ऐड कर लिया। यहां पर आपने डायरेक्ट ऐड कर लिया, कैसे ऐड किया कि जो होल नंबर्स थे 30 था और 4 है तो 30 और 4 ये होल नंबर्स है, तो होल नंबर्स को होल नंबर्स के साथ ऐड कर लिया 34 हो गया, तो जो होल नंबर है वो पॉइंट के बिफोर आ गया, और होल नंबर के बाद में पॉइंट लग जाएगा, और फिर 0.7 है तो 0.7 राइट कर लिया आपने। 0 चूंकि होल नंबर था तो होल नंबर के साथ होल नंबर अगर ऐड हो जाएगा तो वो 34 ही आएगा, और पॉइंट के बाद में 7 है, पॉइंट के बाद 7 लिख दिया तो 34.7 यही आंसर हो गया।
अब जी सेकंड पार्ट है 357 टेंस। इसमें कितना है 357 टेंस। इसको हमें डेसिमल में राइट करना है। तो डेसिमल में राइट करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। 357 टेंस। इतना टेंस दिया हुआ है। देखिए 357 टेंस। तो 357 टेंस, टेंस मीन्स क्या हो गया कि यहां पर जैसे सपोज करिए 357 टेंस ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन है। इसका मतलब हो गया टेंस मीन्स हो गया 10 से डिवाइड करना अपॉन 10, माने जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके अपान में 10। तो 357 अपॉन 10 ऐसे राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर लिया 357 अपॉन 10। देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट्स लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। माने पॉइंट कहां पर इसमें ऊपर जो है पॉइंट कहां पर लेट किया जाएगा, तो वो पॉइंट होगा 7 के बाद, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट होता है। माने हमेशा 1 डिजिट के बाद में पॉइंट। तो इसमें आपकी 1 डिजिट ये है, 10 ये है, 100 ये है। तो जो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो पॉइंट 1 डिजिट बिफोर लग जाएगा 10 से डिवाइड करने पर। तो मीन्स आ जाएगा ये आपका 35.7। 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आपने लगा दिया। एक ये हो गया। दूसरा आपका क्या है कि देखिए जैसे सपोज करिए कि पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के जस्ट बाद जैसे टेंस है, पॉइंट के जस्ट बाद क्या होता है, तो 357। तो टेंस लिखा हुआ है, यूनिट क्या लिखी हुई है टेंस, तो इसका मतलब ये टेंथ प्लेस पर हो गया। और उसके जस्ट बिफोर कौन सा आता है, 1 डिजिट आती है, तो 1 डिजिट आपकी 5 हो गई। और उसके बिफोर 10 डिजिट हो गई 3, तो 35.7 हो गया। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या इस तरह से भी हम अब राइट कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे 357 टेंस है, इसके कई मेथड्स हैं राइट करने के। देखिए 357 टेंस मीन्स हो गया 357 अपॉन 10। टेंस है तो अपॉन में 10 हो जाएगा। अब इसको हम बाइफर्केशन कर लें, मतलब जैसे कि इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं 300 प्लस 50 प्लस 7 अपॉन 10, ऐसे राइट किया। और राइट करने के बाद में ये चीज क्या आ जाएगी 300। देखिए आप होल अपान में 10 है, तो जितने भी टर्म्स हैं हर एक के टर्म्स के अपान में 10 हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा 300 अपॉन 10 हो जाएगा, प्लस 50 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 10, ऐसे हो जाएगा, प्लस 7 अपॉन 10 हो गया इक्वल। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 30 अपॉन 1 मीन्स हो जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1 मीन्स हो जाएगा 5, प्लस ये हो जाएगा 10 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7। और उसके बिफोर कोई भी नंबर नहीं, तो 0 राइट कर लिया। तो देखिए होल नंबर कौन कौन से हैं, 30 है, 5 है, यहाँ पर तो 0 होल नंबर है पॉइंट की जस्ट बिफोर। तो इनको हम अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और पॉइंट के जस्ट बाद आ रहा है 7, तो 35.7। तो कई मेथड्स हैं इसके करने के। देखिए एक मेथड ये हो गया, एक हो गया आपने डायरेक्ट इसको राइट कर लिया, एक हो गया इस तरह से कि एक्सपेंड करके। तो आप सपोज करिए कि आप एक्सपेंड करके करना चाहते हैं इसमें, तो इक्वल, तो ये आपका हो गया 357 अपॉन 10, ऐसे 10 है तो अपॉन 10 ऐसे राइट कर सकते हैं। इसको पार्ट्स में कर लीजिए, तो देखिए इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 50 प्लस 7, 3 टर्म्स में इसको राइट कर लिया। 3 1 10 100, तो 100 प्लेस पर 3 है तो ये 300 हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, और ये 7 हो जाएगी अपॉन 10। अब इसको हम अलग अलग कर ले अगर,
तो देखिए 10 होल अपॉन 10, 10 जो है आपका डिनोमिनेटर में है, तो हर एक टर्म्स का डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 10 प्लस 300 अपॉन 10 प्लस 50 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 10, ऐसे राइट किया, इक्वल हो जाएगा। देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें 30 आ जाएगा, ये हम 0 से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 को डिवाइड किया, ये आ गया 30 प्लस 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 से 50 को डिवाइड करें, 10 5 या 50 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, 5/1 मीन्स हो गया 5 हो गया, प्लस ये आपका हो गया 10 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो चूंकि 7 टेंस है तो 0.7 आ जाएगा, माने 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये 0.7। अब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए होल नंबर्स को ऐड कर लें तो 30 और 5 35.7, कितना हो जाएगा 35.7, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 15 वंस 4172 हंड्रेड्स, माने हंड्रेड्स मीन्स अपान में 100, 15 वंस है और 4172 हंड्रेड्स, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लें, ये लिखा हुआ है 15 वंस 4172 हंड्रेड्स, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो 15 वंस मीन्स हो गया, वंस मीन्स होगा 1 का मल्टीप्लाई, माने 15 इंटू 1, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 15 इंटू 1, 15 वंस है 15 1 to 1 प्लस, और ये आपका 4172 हंड्रेड्स मीन्स हो गया अपान में 100। अब इसको सॉल्व कर ले आगे, तो इक्वल हो जाएगा 15 1 जा 15, तो ये 15 हो गया, प्लस 4172 को पार्ट्स में बांट लें, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4000, माने इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 4000 प्लस 1 1 टेंस 100 प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 टेंस 7 जो टेंस प्लेस पर है तो 70 हो गया, प्लस 2 होल अपान 100, माने इसके अपान में 100 हो गया, तो अपान में 100 है तो अलग अलग भी 100 के रूप में हम राइट कर सकते हैं। देखिए इसको हम होल अपान 100, तो इसमें कितने टर्म्स आए हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो हर टर्म के अपान में 100, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है, तो ये आपका आ गया इक्वल 15 प्लस 4000 अपान 100 प्लस 100 अपान 100 प्लस 70 अपान 100 प्लस 2 अपान 100, ऐसे राइट किया, इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 40/1 मीन्स हो गया 40 हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो 1/1 मीन्स हो गया 1, प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो 7/10 कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। तो 7/10 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 7/10 जैसे हुआ तो 7 10 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, तो चूंकि 7 टेंस है मीन्स 0.7 पॉइंट के जस्ट बाद में आने वाली डिजिट क्या होती है 10th प्लेस में मानी जाती है, तो 7/10 मीन्स क्या हो जाएगा, 7/10 मीन्स हो जाएगा 0.7, या हम ऐसे कहते हैं कि 10 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, मीन्स हो जाएगा 0.7 हम राइट कर सकते हैं, चूंकि पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं रहेगा, होल नंबर नहीं रहेगा, तो उसके प्लेस पर 0 कर दिया गया, प्लस हो गया
2/100, 100 से 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 100th प्लेस पर है, मीन्स पॉइंट के जस्ट बाद 2 डिजिट बाद। या हम ऐसे कहते हैं कि 100 से डिवाइड करने पर किसी नंबर को 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाता है। तो एक तो 2 एक डिजिट दी हुई है, 1 डिजिट दी हुई है आपकी, कौन सी दी है 2 दी हुई है, तो 1 डिजिट और करने के लिए आप एक 0 लगा देंगे इसके पहले, तब पॉइंट। और उसके बिफोर देखिए, उसके बिफोर आप 0 लगा सकते हैं यहां पर, क्योंकि कोई भी होल नंबर नहीं है, कोई भी होल नंबर नहीं है, तो उसके बिफोर आप 0 लगाते हैं, ये प्लस। ये समझ में आया? 15 प्लस 4000/100 किया, 40 आ गया। 100 से 100 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 10 से 7 को डिवाइड करेंगे 0.7 आ गया, प्लस 100 से 2 को डिवाइड करेंगे 0.02। अब इन सबको हम प्लस कर दें। देखिए होल नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, एक 15 है, एक आपका कितना है 15 है, और ये 40 है, ये 1 है। तो 40 कौन कौन से हैं होल नंबर्स, 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, 1 56 हो गया, तो 56 पॉइंट। अब इसमें होल नंबर के प्लेस पर तो 0 है, तो होल नंबर तो ऐड नहीं होना था इसके साथ में। पॉइंट के जस्ट बाद में 7 है और उसके बाद में 2 है सेकंड डिजिट में, तो ये हो गया 56.72। यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है फोर्थ पार्ट है इसका, 7,000 9 10 300 5,000, माने पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स हैं और बिफोर वाली भी हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम राइट कर लें, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या लिखा हुआ है, 7,000 देखिए थाउजेंड्स और थाउजेंड्स दोनों में अंतर है। थाउजेंड्स जो है ये इतने 1000 टाइम है, टेंस मीन्स हो गया 10 टाइम्स है, 9 टेंस 10 टाइम्स है। 300 जब हंड्रेड्स या थाउजेंड्स जुड़ जाएगा तो अपान में 100 या अपान में 1000 अपान में 10, अगर टेंस हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। तो 7,000 9 टेंस 300 हंड्रेड्स एंड 5,000 इक्वल 7,000 मीन्स हो गया 7 इंटू 1000, दोनों में क्लियर होना चाहिए। तो 7 इंटू 1000 प्लस 9 टेंस है तो 9 इंटू 10 प्लस, अब देखिए वंस वाला नहीं है ना, टेंस वाला है, सीधे हंड्रेड्स वाला है, तो 3/100 प्लस ये हो जाएगा 5,000 है तो 5/1000 इक्वल 7 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। 7,000 प्लस 9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, प्लस 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 300 है ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, मीन्स हो जाएगा पॉइंट, और ये 3 तो था आपका, इसके पहले एक 0 लग जाएगा तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट हो गया, 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, क्योंकि 0 अपने आप बढ़ाना पड़ेगा इसमें, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा होल नंबर में। प्लस ऐसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 0 है तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 डिजिट तो आपकी 5 हो गई और 2 0 इसमें बढ़ाने पड़ेंगे, तो 0 0 पॉइंट और एक 0 और लगा देंगे, 100 वो पॉइंट के बिफोर होल नंबर के प्लेस पर 0 लगा देंगे। अब इसको प्लस करेंगे तो इसमें देखिए 2 होल नंबर्स हैं, एक 7,000 है और एक 90 है, तो 7,000 में 90 को प्लस करते हैं तो 7,090 आ जाएगा, 7,090। अब पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद में देखें
पॉइंट के बाद में टेंस डिजिट पर कोई नहीं है। टेंस डिजिट पर है क्या कोई? टेंस पर नहीं है, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद में आने वाला नंबर नहीं है। तो अगर इनको हम ऐड करते हैं, सपोज करिए इसको हम ऐड कर लें, जैसे 0 पॉइंट कितना है, 03 है, और नेक्स्ट है आपका 0.005। इन दोनों को ऐड अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा बाद में, पॉइंट के बाद, क्योंकि होल नंबर्स को तो ऐड कर लिया है आपने। तो हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, 0, तो 0.035 कितना आ गया? तो 0 तो होल नंबर में गया, तो होल नंबर में इतना आ रहा है आपका 0.035। यहां पर ऐसे देख लें, डायरेक्ट ऐड करने के लिए तो 7000 और 90, ये दोनों होल नंबर्स से, तो 7090 हो गया, पॉइंट लगा दिया। और टेंथ डिजिट में कुछ आ रहा है क्या? तो 00 है, तो 0 आ गया टेंथ डिजिट में। 100 डिजिट में क्या है? 3 है, तो 3 आ गया। और 1000 डिजिट में कितना है? 5 है, तो 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो फिफ्थ पार्ट, 4 ones, 3 tenths, 5 thousandths, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले राइट कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन राइट कर लेंगे। तो 4 ones, 3 tenths, 5 thousandths, 5 thousandths, ये आपने राइट किया तो इक्वल हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम देखें, 4 ones, तो वंस है तो मीन्स क्या हो जाएगा? ये 4 into 1, और 3 टेंस प्लस हो जाएगा। 3 टेंस मीन्स हो जाएगा 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, प्लस 5 थाउजेंड्स मीन्स हो गया कि 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस 10 से 3 को डिवाइड किया जाएगा तो 1 डिजिट भी 4 पॉइंट हो जाएगा, तो 0.3, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो 0 लगा दिया आपने। तो 0.3 प्लस 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 में 3 0 है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट मीन्स 5 लगाया, उसके जस्ट बिफोर 2 0 पॉइंट, और यहां पर तो क्या हो जाएगा? 0.005। पॉइंट के बिफोर क्या है? 0.3 डिजिट बिफोर आ जाएगा, तो माने 1 डिजिट तो हो गई 5, और 2 0 और लगा देंगे, तो 2 0 और लगाया, तब पॉइंट लगाया, और होल नंबर कुछ नहीं था, तो 0.005 इनकी वैल्यू रख दी गई उसमें डेसिमल में। 5 थाउजेंड्स मीन्स क्या हो गया? पॉइंट के जस्ट 3 डिजिट वाला, क्योंकि टेंथ आएगा, उसके बाद टेंथ के बाद में हंड्रेड के बाद में थाउजेंड। अब यहां पर इनको अगर हम प्लस करें तो देखिए केवल होल नंबर में आपका 4 है, तो 4 राइट किया, फिर पॉइंट लगाया, और टेंथ प्लेस पर कितना है? 0.3 है, और नहीं है आपका, तो 0.3 आ गया। और इसके बाद में टेंथ के बाद में, क्योंकि आप पॉइंट के बाद चलते हैं तो टेंथ प्लेस आता है, टेंथ के बाद में हंड्रेड प्लेस पर कुछ नहीं है। देखिए 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 राइट कर देंगे, और फिर इसके बाद 1000 प्लेस आएगा, तो 1000 प्लेस पर कितना है? 5 है, तो 5 राइट कर दिया। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसको करेक्ट आपको ऐड करना है, तो अब यहां पर देख लें कि 4 और कितना है? तो 4 है, 4 केवल आपका होल नंबर है। अब 4 होल नंबर के बाद में हम पॉइंट लगा करके उसके बाद पॉइंट लगा दें, जो होल नंबर है उसके बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट चाहेंगे उतने 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 10th प्लेस हो गया, ये 100th हो गया, ये 1000th हो गया, तो इनके प्लेस पर तो यहां तक नंबर लाने में, तो जैसे 0.3 है तो 0 पॉइंट की सीध में 0.3 लगाया, और उसके बाद में कोई नंबर नहीं है तो उनके प्लेस पर 0,
फिर है 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट किसी तो 0.005, जैसे ऐड करना है तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ऐड करने में। ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, 0.4 मीन्स 4.305 हो गया। तो ऐसे भी आपका निकल आया। ऐसे आपने क्या देखा, होल नंबर आपका 4 है तो 4 लिख दिया, तो होल नंबर जो आएगा पॉइंट के बिफोर आ गया, उसका जो ऐड करने पर आएगा। अब इसके बाद में देखिए 0.3 10th प्लेस आएगा, पॉइंट के बाद जस्ट जो है 10th प्लेस आएगा, तो 10th प्लेस पर केवल 3 है, 3 राइट कर लिया। अब देखा फिर इसके बाद 100th प्लेस पर कुछ नहीं है, तो 100th प्लेस पर क्या 0 राइट किया, और 1000th प्लेस पर कितना हो गया 5, तो 4.305, यही आंसर हो गया। अब 6 पार्ट है आपका 37 होल 7/10 एंड 3/100, ये गिवन है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले राइट कर लें, इसको हमें पॉइंट में चेंज करना है, तो 37 होल 7/10 एंड 3/100 ऐसे राइट किया, इक्वल हो गया। अब इसको राइट करने के बिफोर हम ऐसे देख लें कि जो 37 है, 37 राइट कर लिया, ठीक है ना, प्लस 7/10 अलग अलग कर लें पहले, प्लस 7/10 कर लिया, फिर प्लस 3/100 हो गया, और इसके बाद में 37 एज 37 रहा, प्लस 10 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 डिजिट बिफोर पॉइंट, माने 1 के बाद जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो सपोज करिए ये ओरल डिवीजन हो जाता है, तो ओरल डिवीजन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 10 से डिवाइड करने पर 10 में 1 0 होता है ना, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट जब डिवाइड करेंगे, तो 100 में 2 0 होते हैं, 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट हो जाएगा। और ऐसे ही 1000 में 3 0 होते हैं, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ 10 में 1 0 होता है ना, तो इसका मतलब 1 डिजिट बिफोर पॉइंट मीन्स हो जाएगा 0.7। 0 पॉइंट के बिफोर 7, पॉइंट के बिफोर 0 इसलिए लगाया है क्योंकि होल नंबर कुछ है नहीं, और 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। इसमें 100 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 0 तो होल नंबर में रहा पॉइंट, और ये हो जाएगा 3 आपका आ गया उसके बिफोर 0, माने 2 डिजिट हो जाएंगे, 1 2 डिजिट बिफोर 0। अब इसके बाद में इसको करेंगे तो देखिए होल नंबर में केवल 37 है, 37 को होल नंबर से ऐड करेंगे तो 37 आ गया, पॉइंट लगा दिया। और पॉइंट के जस्ट बाद जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस आपको जो है देखिए समझना उसको पड़ेगा कि नहीं, 10th प्लेस है, 10th माने 10th वाला ही ढूंढे, तो 10th वाला और प्लेस है क्या, नहीं है, तो 10th प्लेस पर कितना आ गया 7 आ गया। इसके बाद 100th प्लेस आता तो 100th प्लेस पर केवल 3 है, 3 राइट कर दिया, आपने ऐसे कर दिया। और इसको जैसे हमने बताया कि ऐड करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि कहीं आपका तो 37 ये होल नंबर था, और पॉइंट इसके बाद पॉइंट लग करके जितने 0 चाहे उतने 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे 0.7 था तो 0 लिखा, पॉइंट की सीध में हो गया, चूंकि उसके प्लेस के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है, तो 0.7 हो गया। और 100th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, क्योंकि उनको फिलअप्स को भर लें। ऐसे 0.03 है, 0.03 है, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7.7 और 3 37.73 आ गया, ये आंसर हो गया। सेवेंथ पार्ट है 900s 2 1s 4 10s 100s 3000, इसको सॉल्व करना है, इसको डेसिमल नंबर में चेंज कर बनाना है। तो देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल, तो 900s इसको सॉल्व करें, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें क्वेश्चन पहले राइट कर लेंगे, सॉल्व करने में देखिए क्वेश्चन राइट करेंगे, थोड़ा सी इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ठीक है, स्टार्टिंग में आपका ठीक है कि नहीं, आपने समझा उसको तो उसमें टाइम लगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपको हर एक टर्म्स को कैसे हम करते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 900s
2 ones, जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लें। 4 tenths, 4 tenths, 1 hundredths, 1 hundredths, 3 thousandths, 3 thousandth। ये आपने राइट किया। अब देखिए हर एक को नंबर को राइट कर लें, तो 9 हंड्रेड्स है ना, तो 9 इंटू 100, 1 by 1 लिखते जाएं, प्लस 2 ones मीन्स हो गया 2 इंटू 1, प्लस 4 tenths मीन्स कितना हो गया 4/10 हो गया, प्लस 1 hundredth मीन्स 100th मीन्स क्या हो जाएगा 1/100, प्लस 3 thousandth मीन्स कितना हो गया 3/1000। अब देखिए इसको राइट करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा 9 इंटू 100, 900 हो गया, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 4 10th माने 4/10, 10 से डिवाइड करेंगे 1 डिजिट भी 4 पॉइंट आ जाएगा तो 0.4, प्लस 100 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट भी 4 पॉइंट आएगा तो 0.01 हो जाएगा, प्लस 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट भी 4 पॉइंट तो 0, तो 0 आपका जो लग रहा है वो होल नंबर में उसकी काउंटिंग नहीं है, तो 0.003, 3 डिजिट भी 4 पॉइंट आ गया, 1 2 3 माने 2 0 आपको लगाने पड़े हैं, जो भी डिजिट दी हुई है उसमें 2 डिजिट लगाने पड़े हैं, तो ऐसे आपने लिखा। अब इनको हम अगर ऐड करना है, देखिए ओवरऑल ऐड करना है तो 900 और 2 ऐड करेंगे, ये 2 होल नंबर्स हैं अकेले, तो 902 हो जाएगा, ठीक है ना पॉइंट। अब देखिए 10th प्लेस पर कौन आया है, 10th प्लेस पर केवल पॉइंट के बाद जस्ट बाद वाला नंबर 4 है अकेले और नहीं है, तो 4 लिख दिया, और 100th प्लेस पर 1 आया है तो 1 राइट कर लिया, और 1000th प्लेस पर कितना आया 3 आया, 3 राइट कर लिया, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में जैसे कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 900 मीन्स 100 प्लेस पर हो गया 9, फिर 1 प्लेस पर हो गया 2, 10 प्लेस पर कुछ नहीं आया तो उसके बिटवीन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 902, क्योंकि 10th 100th 1000th ये प्लेस जो है पॉइंट के बाद लिखे जाने हैं, तो पॉइंट के जस्ट बाद में आने वाला नंबर कौन होगा 10th प्लेस होगा, तो 0.4 लगा दिया, 0.4 हो गया, और उसके बाद में 10th के बाद में 100th आएगा तो 1 और 1000th आएगा तो 3, तो ऐसे आपने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 902.413 आंसर, तो डायरेक्ट भी हो जाता है। अब देखिए 8th पार्ट, तो 8th पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है 4 10,000 thousands, 4 10 thousands, 8 ones, 3 hundredths, 3 hundredths, और इसके बाद में 6 10,000ths, ये लिखा हुआ है। आपने 4 10,000 मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 10,000, 10,000 ये राइट कर लिया, प्लस 8 वंस मीन्स हो गया है 8 इंटू 1, 300th मीन्स हो जाएगा 3/100, इसको ध्यान रखना है, प्लस 6 10,000th, इसका मतलब हो गया 6/10,000, 6/10,000, तो इक्वल, देखिए 4 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4, 40,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40,000, प्लस 8 1 जा 8, प्लस अब इसको 100 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, देख लीजिए 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट मीन्स हो जाएगा 3 अकेले दिया हुआ, न्यूमरेटर में एक जीरो पहले लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, होल नंबर में कुछ नहीं जीरो लगा दिया, प्लस 6/10,000, 10,000 में
कितने 4 जीरो है, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा तो 1 डिजिट तो ये है, 3 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3, तब पॉइंट लग गया और होल नंबर में 0, इतना आ गया। अब इसको हम डेसिमल में चेंज कर लें तो देखिए 40,000 और 8 ये आपका होल नंबर है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,008 हो जाएगा, तो 808 हो जाएगा। फिर ये 3 जीरो जो हो जाएंगे, 1 2 3, फिर ये, तो इसको बोलेंगे 40,008 पॉइंट। अब 10th प्लेस पर कोई नहीं है, पॉइंट के जस्ट बाद 10th प्लेस आता है, तो 10th प्लेस पहले देखें क्या है क्या नहीं है, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया, उसको फिलअप करते जाएंगे। और 100th प्लेस पर कितना है, 3 है, 3 राइट कर लिया। 100th के बाद में जाएगा 1000th प्लेस, तो 1000th प्लेस पर भी जो 3rd डिजिट होगी उसके बाद में पॉइंट के बाद, तो 10th हो गया, 100th हो गया, 1000th हो गया, तो 3rd वाली भी कोई नहीं आ रही, तो उस पर 0 आ जाएगा। फिर है 10,000th प्लेस, तो 10,000th में क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आपने राइट कर दिया, यही आपका आंसर हो गया। इसको हमने जैसे ये बताया था तो ऐड भी करके कर सकते हैं, कैसे, आप जैसे सपोज करिए कि आपने लिख दिया 40,000, ये लिख दिया, और नेक्स्ट है आपका 8 है, 8 हम कहाँ रखें, तो इसके 1s प्लेस के सामने 8 रख दिया, आपने रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में 0.03 है, तो पॉइंट के बाद वाले में तो 1s डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाते हैं, जो पॉइंट लग जाते हैं, तो अब है 0.03, तो 0 हमारा कहाँ लगेगा, पॉइंट के जस्ट बिफोर, मीन्स 1s प्लेस पर 0 आ गया, 0.3 कहाँ पर आ गया, ये 10th प्लेस पर आ गया, 10th पॉइंट के जस्ट बाद वाला डी, तो उसके प्लेस पर इसमें कुछ नहीं है, तो 0 आपने फिल कर दिया। फिर है 0.03 है, 0 पॉइंट क्या है, 03, 0.03 है, तो यहां पर 0.03 ऐसे राइट कर लिया, तो यहां पर 100th प्लेस पर भी 0 हो गया ऊपर वाले में, उसको फिल करते जा रहे हैं। फिर इसका होता है 0.006, 0.0006, माने इन प्लेसेस पर क्या आ जाएगा आपका, ऐसे 0 आ गया। अब सपोज करिए कि इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 6, ये 0 3, बीच के नंबर फिल हो रहे हैं ना, 0 पॉइंट, ये 8 हो गया, देन 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, इसके बाद 4, तो ये आ गया 40,008.036, यही आंसर हो गया।